अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीन गला। यहाँ पर 5.25 इंच इसकी खुलाई है बुकरम की, और यहाँ पर मैं 3.5 इंच जो है खुलाई रख रही हूँ गले की। और यहाँ पर मैं 4 सूत का जो मार्जिन रख रही हूँ, जितना आप तीरे में सिलाई कर दें उतना आप मार्जिन रख लें। और यहाँ पर जो है 4.5 इंच जो है गले की गहराई रखी जा सकती है, 4 इंच 5 इंच जितनी भी आप पहने, लेकिन मैंने 4 इंच रखी है। तो यहाँ पर जो है मैं 3.5 दोबारा इस तरह से लाइन खुली लगा के, और यहाँ पर जो है इस गले की खुलाई और लंबाई का एक डब्बा बना लेंगे। अब इस डब्बे में जो आपकी प्लेट पूरी आए, इस तरह दोनों कोनों पे आपने वो प्लेट रख के यहाँ पर गुलाई बना लेनी है। ये बेस्ट एक वे है गोल गला बनाने का। अब गले की गहराई और लंबाई आपने अपने साइज से लेनी, ये चीज़ मैं आपको वाज़िया कर दूँ। अब यहाँ पर जो है ना, मार्जिन से ऊपर, तीरे के मार्जिन से नीचे 12 इंच तक भी ये गला बनाया जा सकता है, 13 इंच तक भी बनाया जा सकता है। तो मैं ये 13 इंच तक एक लाइन लगा रही हूँ, और एक पैमाना लेके यहाँ पर मैं 3 सूत का यहाँ पर इस तरह से फासला छोड़ते हुए एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रा कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से करने के बाद यहाँ पैमाने को तिरछा रखा है मैंने, और बाद में इस तरह से लाइन को थोड़ा सा खोल दिया है यहाँ से। अब यहाँ पर जो मैंने गुलाई बनाई है ना, आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं। यहाँ पर बना के दिखाने का मकसद ये था। अब यहाँ से 1/2 इंच से कम में 2 सूत खुलाई इसकी, और यहाँ से मैं इसकी नोक बना रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इसका दामन का डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाना है, उसमें आप आज तक आपने डिज़ाइन गोल देखा होगा, लेकिन उसमें मैंने आज जो डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाऊँगा ना, उसमें ये चौरस शेप आएगी। अब यहाँ पर 1-1 सीएम का मैं मार्जिन रख रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो मार्जिन है ना, वो बड़ों के सूट करता है। लेकिन अगर आप कॉलेज गोइंग है या फिर आपकी बच्चियां मतलब टीन एज हैं, तो यहाँ पर ये देखें 1.25 सीएम, और यहाँ से 1 सीएम, और यहाँ से लेके इसकी लंबाई जो है 13 सीएम, जहाँ से मैंने मतलब इसकी जो शेप है ना उसको खुला किया है, और ऊपर से दोबारा से 1 सीएम का मार्जिन ड्रा करी हूँ। तो बात मैं कर रही थी कि अगर बच्चियाँ हैं तो आप उनके बारीक सा ये वाला डिज़ाइन बनाया करें। जब भी आप कोई गला ऊपर रख के बनाएं, तो आप उसे बारीक सा बनाया करें, वो ज़्यादा प्यारा लगता है बच्चियों के पहना हुआ। तो ये बच्ची का ही नेक है जिसका मैं बना रही हूँ, और इसके दामन का डिज़ाइन भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। और यहाँ पर देखें, इसे मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पर इसका जो कैप है इसको भी यहाँ से हम अंदर से निकाल लेंगे, और इस कैप को संभाल के रखेंगे, फेंकेंगे नहीं। अब यहाँ पर कैप को यूज़ करें, जो भी आप कंट्रास्ट फैब्रिक लें उसके ऊपर गले को रखें। कैप को यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी खुलाई या लंबाई जो है वो ख़राब नहीं बनती। जब भी आप गला बड़ा बनाएं ना, तो आप उसके कैप को ज़ाया ना करें, उसे यूज़ करके उसे पेस्ट किया करें। अब यहाँ पर जो है कहीं भी और कट नहीं लगेगा, सिर्फ कोने किनारों में एक एक कट लगाया है मैंने। और आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये जो कोना किनारा है ना इसको एक सूत पीछे रखते हुए आपने कट लगाना है, पहले तो बुकरम से, बाद में आपने इस तरह से फैब्रिक ग्लू है ये, उसको आपने लेना है, या फिर आप यहाँ पर ग्लू स्टिक का भी यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से देखें, गुलाई पे भी मैंने कट नहीं लगाया, क्योंकि हर जगह जो है ना कट्स वो बिगनर्स भी कैरी नहीं कर सकते, तो उससे जगह जगह कोने से बन जाते हैं अगर कट्स लगा लें बिगनर से। तो इसलिए जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर मैं कट लगाना बताती हूँ। और यहाँ पर भी ये देखें, इस तरह से हमने कवर कर लेना है। अब मेरे पास शर्ट है, कमीज़, और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है कि ये दोनों तरफ नज़र आ रहा है, इसका मतलब राइट साइड पे भी और रॉन्ग साइड पे भी। तो आपने इसकी क्रीज बना लेनी है, और इसकी जो उल्टी साइड है ना कमीज़ की, ये अब कमीज़ की उल्टी साइड है, जिसके ऊपर मैंने गले का ये देखिए उल्टा हिस्सा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह से रखना है आपने, और क्रीज़ के साथ क्रीज़ मिलानी है। और बड़ा गला जब भी लगाएं आपने इसके ऊपर पिन्ने लगा लेनी, कॉमन पिन्ने। तो पहले होता था कि कच्चा गले थे, अब तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। तो आप लोग भी इन्हीं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपने घर पे रखें, ताकि ना आपको आसानी हो जाए सिलाई में भी और कटाई में भी। आप फिर कोई भी डिज़ाइन जो है, अगर आपको स्टिचिंग स्टेशन पे हैं, तो आपको हर तरह से गाइडेंस मिलेगी। आप किसी भी तरह का डिज़ाइन जो है, कटाई सिलाई जो है, घर पे बैठे बिना किसी फ़ी को पे किए हुए आप सीख सकती हैं, कर सकती हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने पिन्ने भी साथ साथ उतार दी, क्योंकि यहाँ पर अगर पिन्ने लगा के काम किया जाता तो मैं भी कर लेती, लेकिन यहाँ पर पिन्ने उतार देनी जब आपने ये इसका जो है ना स्लिट वाला एरिया इस तरफ आना है। तो इससे ये होता है कि जब आप पिन्ने साथ साथ उतारते जाते हैं तो कपड़े के दरमियान कोई खला नहीं आती, आपस में कोई बल नहीं आ जाता। अब यहाँ पर ये देखें, पिन को निकालते हुए सेट कर लिया करें फ़ौरन से, क्योंकि आधा तो सिल गया होता है ना।
तो ये छोटी-छोटी बातें जो है मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। तो अगर आपसे मेरे से कुछ भी मिस हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं वीडियो के रिलेटेड, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। अब यहाँ पर देखें सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे कट कर देना है और यहाँ पर तो मार्जिन पहले ही पूरा था, तो उसको मैंने हल्का सा यहाँ नीचे से फैब्रिक निकला है जहाँ से हमारी स्लिट खुली थी। तो यहाँ पर जो है ये इसके कोने इस पे मैंने कट्स लगा दिए हैं, जो हमने सिलाई लगाई थी उससे एक सूत पीछे रखते हुए इसके कोने किनारों को कट करें और यहाँ इसकी गुलाई में आप कट्स लगा लें। इससे ये होगा कि आपके गले की शेप जो है बिल्कुल सेट हो जाएगी। यकीन जाने जो भी मेरी वीडियो होती है ना, मैंने डिटेल के साथ बताना होता है, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि यार यूट्यूब पे कोई बिगनर बंदा भी हो सकता है तो उसे फ़ायदा पहुँचे मेरी वीडियो से। तो अगर आपको फ़ायदा पहुँचे, आपको कुछ भी सीखने को मिले, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब भेजता रहेगा। अब देखें इस गले को मैंने सीधा कर दिया, बाहर की तरफ उल्टा दिए, कैंची की मदद से मैंने इसके नोकें सीधी की हैं और यहाँ पर 2 इंच से 2 सूत कम मैंने इसके ग्रीन कलर की एक डोरी बनाई है, जो कि और ये फैब्रिक में बनाई जा सकती है और आड़े में भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर सारी जो है ना इस तरह से मैं काट लूँगी, जितनी यूज़ हुई वो मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी जो है फिर कहीं काम आ जाएंगी। यहाँ पर ये देखें इस तरह से सारी जो है ना एक साइज़ में मैं कट कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर देखें पीछे 5 इंच का फैब्रिक तक मैंने यहाँ पर ग्लू लगा ली है, फैब्रिक ग्लू। और यहाँ पर जो मेरी लूप्स हैं इसको मैं इस तरह से रख के ये देखें सेट कर रही हूँ। लूप्स के दरमियान में जो फासला है वो 1-1 सीएम का है। 1-1 सीएम का फासला जो है तब मैं रख रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने आपने बटन लगाने हों या फिर आपने पर्ल्स लगाने हों, इसलिए। तो ये जब खुली होकर गोल होती है ना तो बहुत अच्छे से इसका फासला जो है वो मैनेज हो जाता है। ये देखें कितना खूबसूरत सा ये बन गया है। उसके बाद इसके अंदर जो हमने कपड़ा लगाना है ना, यहाँ पर ये देखें बुकरम को मैंने इसके कैप को यूज़ करते हुए इस तरह से रखा है और 1-1 सीएम का ही साइडों पे मार्जिन रखा है ताकि जब हम इसे सिलाई लगाएं तो हमें आसानी हो जाए और कोई नीचे की तरफ मैस ना हो जाए। ये नहीं ना, अब डिज़ाइन तो हमने ये इस तरह से चौरस सा बनाया है तो हम नीचे से कपड़ा जो है बिल्कुल सीधा नहीं लगा सकते, ये तिरछा है। अब इसे पेस्ट कर लिया और साइडों पर मैंने हाफ इंच से पौने 1-1 इंच का जो कपड़ा रखा है ऊपर भी और नीचे भी, और मैं इसको इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ ताकि यहाँ पर जो है ना दागे वगैरह ना निकले। और ये हल्की फुल्की सी बुकरम है, वॉश से भी कहीं नहीं जाने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपने देखे होंगे एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं उनको भी लगी हुई होती हैं, तो कोई मसले वाली ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप ईजी वे है, सिंगल है, फटाफट से हो जाएगा काम। डबल करना है तो आप इसे डबल भी कर सकती हैं, लेकिन वो डबल होके मोटा सा हो जाता है। तो यहाँ पर जो देखें इस तरह से बैक साइड पे मैंने इस तरह से इसके ग्लू लगा दिए और फैब्रिक ग्लू, और दोबारा से इसको मैं ऊपर करके रख रही हूँ। लूप्स को मैंने नीचे कर दिया है और दोबारा से ये वाला जो मैंने बनाया था इसका फैब्रिक एक्स्ट्रा, इसको मैं यहाँ पर इस्त्री के साथ चिपका रही हूँ और ये इस तरह से चिपक गया है और बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। अब यहाँ पर पहले मैं इसके किनारी की सिलाई लगाऊंगी। अब जो आ जाती है ना सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जो हमने लूप्स लगाई ना, इसको जब हमने उठा के इसकी किनारी की सिलाई इसके बिल्कुल नीचे जब हम इधर से जाएंगे ना किनारी की सिलाई लगाते हुए, तो उसको हमने कैसे कवर करना है वो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत सी एक टिप शेयर करूँगी आपके साथ। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। ये देखें आप इस तरह से पैमाना लें और सारी जो लूप्स हैं उनके नीचे रखते हुए आप उन सबको टर्न कर लें और यहाँ से फिर आपका जो लूप्स का ये वाला जो है ना फटाफट से हो जाएगा और यहाँ से किनारी जो है आपकी फटाफट से सिलाई लग जाएगी। अब जब हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो वो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये वाली सिलाई जो है ना उसके बिल्कुल जड़ से हट के सिलाई है। और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स करके लाजमी बताना मुझे। और एक और प्रॉब्लम का हल कि जब हम इस तरह के गले बनाते हैं ना, जब ये देखें बिल्कुल फिक्स है, ये बंद हो गया गला, इसमें मैंने इसे खोलना नहीं है, बटन लगे हुए हैं या पर्ल्स आप लगा रहे हैं स्टोन, तो आपने इसको इस तरह से लगाना है। धागा पहले डबल कर लें और इसे गुजारने के बाद पहले गलती जो होती है ना यहाँ से पक्का नहीं करते, पहले एक बार पक्का कर लें, ऊपर से ही पक्का कर लें, चाहे नीचे से दोबारा से पक्का करें, गिरा लगाने के बावजूद एक गिरा लगाया करें। और फिर इसमें आपने पर्ल ऐड करना है और अच्छी तरह से इसे कसने के बाद यहाँ पर देखें आपने इस तरह से डबल कस नहीं देना, यहाँ से इस तरह से निकल जाती है ना लूप। तो जब हम इसे लॉक करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या करना है,
पहले इसमें कस डालनी है आपने धागे में, दोबारा से आपने फिर इस तरह से इसको गुजारना है। और यहाँ पर अब आपने जो लूप की जड़ है ना अंदर की तरफ, जिधर धागा गुजरा हुआ नज़र नहीं आएगा लेकिन ये सिल जाएगी, इस तरह से आपने लूप में से जो सुई है वो गुजारनी है, ताकि ये देखें ये मैंने सारी इसी तरह से सिलाई कर दी है, ये वॉश होने के बाद भी अब निकलेंगी नहीं। उसके बाद जो गलती होती है ये होती है कि हम बुकरम के ऊपर ही कर देते हैं। बुकरम जो है ना आखिरकार कभी ना कभी जो है ना लुआं बन जाती है, तो यहाँ पर आपने इसी कपड़े में ही गुजार के इसके अंदर आपने घेरा लगानी है, ताकि वो घेरा जो है वो खुले ना और आपका ये पर्ल स्टोन जो भी आप लगाएं वो टूटे ना, चाहे आप इसे वॉशिंग मशीन में वॉश कर लें। अब ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक किया हुआ तो मैं इसके दामन का डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, बहुत ही यूनिक और बहुत सबका फेवरेट होने वाला है, तो आपको उसकी वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। अब बैक साइड पे चेक करें, जो ऊपर की तरफ सिलाइयाँ लगी हैं वो नीचे की तरफ भी सिलाइयाँ लगी हैं, मतलब किसी भी तरफ से ना अब हमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कैप को इसी तरह यूज़ करेंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।